दिल्ली में लगातार बिहार चुनाव को लेकर अटकलबाजी शुरू हो गई है। टीवी अखबार के बारे में लगातार बताता रहता हूँ कि वो हवा बनाते हैं, लेकिन इस बार मैं पटना और बिहार में खुद घूम रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ग्राउंड में क्या है। लोगों से भी बात कर रहा हूँ, कैंडिडेट से भी बात कर रहा हूँ। मेरे साथ आज आरजेडी के बड़े नेता और बिहार में लंबा राजनीतिक अनुभव रखने वाले पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी हैं, जो खुद भी कैंडिडेट है। लेकिन मैं कैंडिडेट के नाते नहीं बात कर रहा हूँ। बिहार में जो गठबंधन चल रहा है, जो राजनीति है, उसका क्या होगा, और ऊँट की करवट बैठने वाली इस पर बात करेंगे। क्योंकि एक कैंडिडेट तो वो हैं ही, राजनीति में लंबा अनुभव रहा है और राजनीतिक उतार चढ़ाव बदलाव को भी वो लंबे समय तक देखते रहे हैं। राजनीति के पुरोधा हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी सामाजिक राजनीति, पॉलिटिकल राजनीति में गुजरी है। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू से आपको लगभग अंदाज़ा लगाने में सफलता मिलेगी कि लोग कैसे सोच रहे और क्या होने वाला है। सर, आप तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, मैं उस पर कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि आपका हॉट सीट है। बिहार के बारे में कहीं टीवी अखबार वाले कह रहे हैं कि पहली बार बिहार में कुछ अलग 30 साल के बाद अलग देखने को मिलेगा। और 15 साल लालू यादव का दौर रहा, 15 साल नीतीश कुमार का दौर रहा, अब कुछ और आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, नेशनल दस्तक को धन्यवाद देता हूँ कि कुछ आप ऐसे सवालों को उठाते रहते हैं जो आम मीडिया वाले लोग नहीं उठाते हैं, चैनल वाले लोग नहीं उठाते हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और बिहार में जो दिख रहा है या जो दिल्ली में हवा चला रहे हैं, तो चैनल वाले तो समझते हैं कि हम ही जिधर का हवा ले जाएंगे उधर ही वोट चला जाएगा। अब वो ज़माना चला गया है कि आपके कहने से, आपके लिखने से वोट उठते। अब बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, पहले ये बात समझ। बिहार की जनता उड़ते हुए चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है, अब पहचान लेती है। आइए, जो राजनीति करने वाले लोग हैं और जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, वो चाहते हैं कि बिहार का वोट बंट जाए। वो बंटने वाला नहीं है, जितना ही बांटना चाहते हैं उतना ही गोलबंद होते जा रही है। और आज के तारीख में पूरे बिहार में जो महागठबंधन है, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वामपंथियों का, इसका वोट तो कंसोलिडेट कर गया है। और अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में के रिजल्ट को देखेंगे तो अलग इसलिए आपको दिखेगा कि एनडीए का सारा अटकल, सारा प्रयास, सारा खर्चा, अब 5-5 गो 6-6 गो हेलीकॉप्टर जो लेके रखे हुए हैं एयरपोर्ट पर, अब घुमा रहे हैं, वो सब फेल कर रहे हैं। कैसे सामना कीजिएगा? उनका केंद्र में सरकार है, 15 साल से बिहार में सरकार है, संसाधन बहुत है उनके पास। ये संसाधन को लेकर भी लोग पैसा फेंक पानी की तरह बहाया जा रहा है। क्या लोग भूल गए हैं जो पैदल चल के आए थे लॉकडाउन में बिहार, या वो हेलीकॉप्टर में भूल जाएंगे इन सब चीज़ों को, या आप लोग याद दिलाने में कामयाब हैं कि अभी भी याद दिला रहे हैं? पटना में एयरपोर्ट पर 8 हेलीकॉप्टर खड़ी है, जिसमें 6 हेलीकॉप्टर जो है सो एनडीए का है। 6 हेलीकॉप्टर एनडीए का है और सब लोग हेलीकॉप्टर दिखा करके चाहते हैं कि बिहार की जनता के और अखबार के माध्यम से उस वोट को घुमा दें। नहीं होगा ये। अभी हम आ रहे हैं होकर के जहाँ से सभी जगहों पर देखा कि इतना ज़बरदस्त रोष है लोगों में कि जो लॉकडाउन में मजदूरों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ और मजदूरों को जो कन्हौज में बंद कर दिया घर आने पर, रास्ते में तो हवा पानी खाना, दवा पानी खाना के बिना मरबे किया लोग। रेल से कट गया, बस ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, ये सब तो हुआ ही। इसके साथ ही साथ जब घर लौट के आ गया तो उसको कन्हौज में बंद कर दिया। कन्हौज समझते हैं कि वो कहते हैं, कुछ कहते हैं बिहार में कि जो गाय, जो जानवर किसी के खेत में कूद के खा जाए उसका फसल, तो उसको फाटक में ले जाके कन्हौज में लोग बंद कर देते हैं और उसके मालिक को कुछ देना पड़ता है तब छूटता है। तो उसी तरह से जो मजदूर लोग बाहर से आए उसको कन्हौज में बंद कर दिया। अब बाहर से उसकी पत्नी या बाल बच्चा उसको खोज रहा है, देख रहा है। यही मैं कहा था हमर मर्दाना, इस बात को कोई ना औरत भूली है, ना कोई उसका माँ बाप भूला है, ना बच्चा भूला है। इसका ज़बरदस्त रोष है लोगों का, नंबर 1। नंबर 2,
बेरोजगारों को रोजगार नहीं है, कहे कि पकौड़ा बेचो प्रधानमंत्री, इसका भी गुस्सा है लोगों में। नंबर 3, जो अम्बेडकर राइस्ट लोग हैं, जो समझते हैं कि आरक्षण क्या है, वो एक बहुत बड़ा तबका है जो पूरा का पूरा, आपको मैं बताऊं कि जिस वजह से आरक्षण ख़त्म हो गया एक तरह से। इंटर के बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी, उसकी छात्रवृत्ति को तो इस सरकार ने ख़त्म करके और कहा कि क्रेडिट कार्ड देंगे, लोन देंगे। दे भी रही, बहुत सारे लड़के ऐसे थे लोन के चक्कर में, जो क्रेडिट कार्ड बनाने के चक्कर में उनका पढ़ाई ख़त्म हो गया, चप्पल टूट गया, जल्दी मिलता नहीं है बैंक से लोन। ये तो क्रेडिट कार्ड के नाम में बदल दिया। जो कट ऑफ मार्क बनाया एडमिशन का, इससे भी लोगों को समझ में आ रही है, जो जिस कोटि का है उसी कोटि में रहेगा। इसका मतलब 85% लोगों के लिए हो गया 41%, नहीं 39%, और 15% के लोगों के लिए आरक्षण हो गया 61%। मैं तो दंग रह गया। कल एक गांव का लड़का हमको समझाने लगा कि सर आप जानते हैं, हमने कहा आओ तुम ही एक्सप्लेन करो। जहाँ ये बात, फिर मैंने पूछा कि तुम बाबू क्या करते हो, गांव का लड़का है। कहता सर मैं तो एक 35 लोगों का ग्रुप बनाया हूँ। आप निश्चिंत रहिए सर, जाइए, हम सब लोग तन मन धन से आपको मदद कर रहे हैं और करें। लेकिन एक सवाल है सर, जो आप बात कहे थे अम्बेडकर आंदोलन की, शेड्यूल कास्ट के वोटों, चूँकि बीजेपी को लग गया था कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग और दलित समाज के लोग उसको वोट नहीं करेंगे, और बिहार में दलित वोट क्रूशियल भी है, पूरे देश में क्रूशियल है, तो उसको बीजेपी की तरफ अगर नहीं जाए तो वो आरजेडी के भी नहीं जाए, इसलिए एलजेपी को चुनाव लड़ाया जा रहा है। उस रणनीति से कैसे निपटेंगे? यहाँ की जनता बखूबी समझ रही है। पहले ही चिराग पासवान ने कह दिया कि मैं जीतूंगा तो बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाऊंगा। तो बीजेपी में एलजेपी में क्या फ़र्क है? ए टीम और बी टीम, लोग ये समझ रहे हैं। इसको दीजिए तब भी वही बात, उसको दीजिए तब भी वही बात। फिर इधर है जो एनडीए के नाम में नीतीश कुमार की पार्टी और मांझी जी हैं, इसमें और चिराग में क्या फ़र्क है? एक इधर से पकड़ाता है, दूसरा उधर से ये सब तो दलित को, आरक्षित वर्ग के लोगों को मूर्ख बनाने का एक रास्ता खोला है बीजेपी ने, कि चित्त भी मेरा और पट भी मेरा। लेकिन सौभाग्य है कि आम मतदाता जो है, दलित लड़के जो हैं, इस बात को समझ रहे हैं। ये जो गठबंधन बनी है, जो उपेंद्र कुशवाहा, ओवैसी की और मायावती की, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? क्या लोग कह रहे हैं कि ये भी बीजेपी के इशारे पर बनी है, ताकि दलित वोट को कम से कम, अगर बीजेपी में ना जाए तो कम से कम उसको आरजेडी से प्लस ना होने दिया जाए? देखिए, ये सब वोट काटने के लिए बनी है, इसका कोई वजूद नहीं है। आपको दिखाई पड़ेगा 10 तारीख को, लेकिन पैसा के आधार पर तो हवा बनाने की कोशिश होती है। क्या होगा 10 तारीख को? 10 तारीख को महागठबंधन बहुमत में आएगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। आपका पूर्व सीएम से मुकाबला है और वो आपके गठबंधन में ही थे, वहाँ से अलग हुए हैं। क्या लग रहा है, मांझी जी को सम्मान मिल पाएगा फिर से, या फिर मेरा किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं तो एक सिंपल उम्मीदवार के रूप में, आम जनता तय कर रही है कि किससे किसका मुकाबला है या नहीं है। हमको लोग कहते हैं तो कोई से मुकाबले ना हुआ था, हम काला कोई का नाम लें। एंटी इनकम्बेंसी को लेकर क्या कहेंगे? 15 साल से नीतीश जी वो भी है, एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत ज़बरदस्त है। 15 साल कर रहे हैं, और फिर पीछे 15 साल का याद दिलाते हैं। अपना 15 साल के बारे में कुछ बोलवे नहीं करते हैं कि तू क्या कर ला, कहाँ कुछ। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ प्रोग्राम ख़त्म हुआ, कोई अपने काम के बारे में तो उन्होंने चर्चा नहीं किया। आपने क्या किया 5 साल में, ये नहीं, अब आगे करेंगे। तो 15 साल रहा था तू ना कर लेता, 5 साल में आगे का तू करवा। ये लोग समझ रहे हैं, इसका जवाब लोग देंगे। दलित समाज के लोग कम से कम पूरे देश में आपको मानते हैं, बिहार में भी लोग मानते हैं, और आप लोगों ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी आरजेडी की तरफ से। क्या लग रहा है, क्या मैसेज है? अब क्या चुनाव में उसको आप लोग कन्वर्ट कर पाएंगे अपने? कन्वर्ट हो चुका है, बहुत बड़ा सेक्टर जो है दलित का मेजर, वो सब गठबंधन के साथ है।
तो उदय नारायण चौधरी हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है, 10 को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन मैं इतना जान रहा हूँ, मैं भी 2 दिन, आज दूसरा दिन है मेरा बिहार में, मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। राजनीतिक रूप से बहुत एवियर स्टेट है ये। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा, मायावती जी और ओवैसी का गठबंधन बना है घंटों, 1 घंटे के अंदर, और जिस तरह से एलजेपी अलग तरीके से चुनाव लड़ रही है, लोग को लग रहा है, लोग को पच नहीं रहा है, लोग को लग रहा है कि बहुत बारीक राजनीति की जा रही है, महीन राजनीति की जा रही है। आरजेडी एक बड़ी पार्टी है बिहार के लिहाज से, एक बड़ा वोट आधार है उसके पास। और ये बात है कि शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग और दलित समाज के लोग, पैन इंडिया पूरे देश में बात करेंगे तो वो मुसलमानों बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहते हैं। चिराग पासवान उसी वजह से अलग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अखबार, टेलीविज़न में भी लगातार इस पर चर्चा हो रही है। बिहार में नतीजे ज़रूर 10 तारीख को आएंगे, लेकिन एक क्रूशियल हो गया है कि क्या 15 साल के नीतीश कुमार को लेकर लोगों में गुस्सा है, चाहे वो किसी कैटेगरी के लोग हों, किसी जाति बिरादरी के लोग हों। नीतीश कुमार बीच में फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनके साथ न तो बीजेपी खड़ी है, न उनके पास अपना कोई आधार वोट बैंक है। इसलिए मुकाबला जो है वो आरजेडी वर्सेस बीजेपी में ही दिख रहा है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, इमामगंज, गया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।